हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीत इंग्लिश क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन ने नाउन जेंडर वाला टॉपिक क्लियर किया था। आज नेक्स्ट टॉपिक है द केस। द केस क्या होता है? कारक। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक द केस। केस क्या होते हैं? केस वो होते हैं जो नाउन प्रोनाउन की एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट होती है। ये केस जो है ये नाउन प्रोनाउन की एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। जो नाउन प्रोनाउन होते हैं ना, उनका जो दूसरे वर्ड होते हैं ना, अदर वर्ड्स, उनके साथ रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। क्या करता है? रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। केस इज ए ग्रामेटिकल कंसेप्ट ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। केस जो है नाउन प्रोनाउन की एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। और ये जो है ना, नाउन प्रोनाउन जो दूसरे वर्ड के साथ इनका रिलेशन एक्सप्रेस करता है। क्या करता है? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स। तो केस क्या होते हैं? केस है ना, नाउन प्रोनाउन के ग्रामेटिकल कंसेप्ट है जो नाउन प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के साथ उनका रिलेशन एक्सप्रेस करता है। अब देखते हैं इसके प्रकार। इंग्लिश ग्रामर में जो केस होते हैं ना, वो अपने 5 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं उनको देखते हैं। देर आर 5 टाइप्स ऑफ केस इन इंग्लिश ग्रामर। कौन से होते हैं केस देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव केस। इसको दूसरा नाम बोलते हैं इसका, इसको नॉमिनेटिव भी बोलते हैं। नॉमिनेटिव केस। ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता कारक। सेकंड देखते हैं। सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव केस। उसको एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस। इसका दूसरा नाम है एक्यूजेटिव एक्यूजेटिव केस। कर्म कारक बोलते हैं इसको हिंदी में। कर्म कारक। ठीक है। दो हो गए ना। थर्ड लेते हैं अपन। थर्ड कौन सा होता है? पजेसिव केस। और इसको दूसरा क्या बोलते हैं? जेनिटिव भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संबंध कारक। संबंध कारक। नेक्स्ट लेते हैं अपन फोर्थ वाला। फोर्थ पे क्या आएगा? डेटिव केस होता है एक। डेटिव केस। और फिफ्थ पे होता है वोकेटिव। इसको बोलते हैं संबोधन कारक। डेटिव होता है ना इसको, संबोधन। और ये होता है कर्म कारक। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। तो ये अपने इंग्लिश के 5 प्रकार हो गए केस के। सब्जेक्टिव, जिसको नॉमिनेटिव भी बोलते हैं हिंदी में कर्ता कारक। सेकंड है ऑब्जेक्टिव, जिसको एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं हिंदी में कर्म कारक। थर्ड है पजेसिव, जिसको जेनेटिव भी बोलते हैं हिंदी में इसको संबंध कारक बोलते हैं और डेटिव केस। और लास्ट है फिफ्थ वाला वोकेटिव केस। नेक्स्ट चलते हैं।
तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सब्जेक्टिव केस। इनको सबको अपन बारी बारी से एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस बोलते हैं कर्ता कारक, ठीक है। जो सब्जेक्टिव केस होते हैं ना, वो दो तरीके से होता है। कैसे कैसे होगा, देखते हैं। एक होता है सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है। जो सब्जेक्टिव केस बनेगा ना, वो एक सब्जेक्ट के रूप में होगा तब, और एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा तब। कैसे? सब्जेक्ट के रूप में होगा तब क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी। ये हो गया बेसिक, बेसिक पैटर्न होता है ना सब्जेक्ट वर्ब वाला, वो। और दूसरा होता है जब ये क्वेश्चन मार्क वाला होता है ना, इंटरोगेटिव होते हैं, तब ये हो गया दूसरा। तब ये सब्जेक्टिव केस में बनेगा। सब्जेक्ट जब वर्ब के पहले हो बेसिक सेंटेंस में, और सब्जेक्ट जब वर्ब के बाद में हो इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तब ये सब्जेक्टिव केस बनेगा। ऐसे इसका है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब बनेगा, जब सब्जेक्ट हो, उसके साथ वर्ब हो, और यहाँ जो होगा ना, ये होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका इसका आपस में रिलेशन रहेगा, ठीक है। तो ये बनेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन फ्रेज होती है, ठीक। ठीक है। अब कैसे होता है, तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे, जो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, वो कैसे कैसे बन रहा है, सब्जेक्ट से बन रहा है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से बन रहा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल हो गया, राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर। अब इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट। राइट्स क्या है, वर्ब। ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जो राम है ना यहाँ पे, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। क्या हो गया ये, सब्जेक्टिव केस। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो इसका हो गया बेसिक वाले का, ये वाला। अब इसका ये लेते हैं क्वेश्चन मार्क वाला, इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। हैव यू टेकन टी, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, यू। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, टेकन वर्ब हो गई, और ये टी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, वर्ब आ गई ना पहले यहाँ पे, ये सब्जेक्ट बाद में आ गया। इसमें सब्जेक्ट पहले आ रहा है, इसमें वर्ब बाद में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या हो गया, यू। ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसका लेते हैं अपन इधर से। राम इज ए डॉक्टर। राम क्या है इसमें, सब्जेक्ट। इज क्या है, वर्ब। ए डॉक्टर क्या होगा अब यहाँ पे, राम क्या है, डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, राम। राम क्या है, डॉक्टर। जब ऐसा धनुष वाला बन जाए, तो जो आगे जिसके साथ बनेगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ना कि ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रखना, राम ही डॉक्टर है, डॉक्टर ही राम है। जब ऐसा रिलेशन बने धनुष वाला, तो ये समझ जाना कि जो आगे हो ना, वो ऑब्जेक्ट ना होके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। तो ये सब, ये राम क्या हुआ, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आके, ये डॉक्टर और राम दोनों एक ही तो है ना। राम कौन है, डॉक्टर। डॉक्टर कौन है, राम। तो ये सब्जेक्टिव केस के रूप में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, नोट करके लिख लो इसको। जब डब्ल्यू एच हो, हु, विच हो सेंटेंस में, और दैट हो,
जब ये तीनों कंजक्शन के रूप में हों, एज ए कंजक्शन, और इनके बाद वर्ब हो, तो इनके पहले जो एंटीसीडेंट होगा ना, एंटीसीडेंट, वो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, इट इज आई हु एम टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ हु क्या हुआ, कंजक्शन के रूप में काम आ रहा है यहाँ पे, ये हु एज ए कंजक्शन, और इसके बाद वर्ब आ रही है, ये पूरी वर्ब हो गई, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया एंड सब्जेक्ट। ठीक है। एंटीसीडेंट क्या होता है, ये देखो एंटीसीडेंट के बारे में बताते हैं। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का हिंदी में मतलब होता है पूर्व पद, पूर्वगामी। एंटीसीडेंट पूर्व पद होते हैं अर्थात पूर्वगामी। एंटीसीडेंट जो होता है ना, वो सेंटेंस में है ना, दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस होता है। कैसे वर्ड होते हैं एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट वे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस होते हैं। ठीक है। ज्यादातर केस में जो एंटीसीडेंट होते हैं ना, वो प्रोनाउन से रिप्लेस होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? देखो, इट इज ए वर्ड दैट इज रिप्लेस्ड बाय another word in the sentence। और क्या होते हैं, ज्यादातर ये प्रोनाउन के से रिप्लेस होते हैं, प्रोनाउन होता है ना, उससे रिप्लेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द केस एंटीसीडेंट और रिप्लेस्ड बाय pronoun। ज्यादातर एंटीसीडेंट प्रोनाउन से रिप्लेस होते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं अपन इसको। रवि हैज ए कार, ही ड्राइव्स रियली फास्ट। ठीक है। रवि हैज ए कार, ही ड्राइव्स रियली फास्ट। तो इसमें जो सब्जेक्ट क्या है, ये है अपना रवि। ठीक है। और ये जो यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है ना, ये जो प्रोनाउन आ रहा है ना, प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? रवि, ही से। यहाँ रवि ही तो है ये, ही कौन है? रवि है। और ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे, और नाउन भी है ये। ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये नाउन हो गया, और ये क्या है? ये एंटीसीडेंट ऑफ ये। मतलब जो सब्जेक्ट होता है ना नाउन के रूप में, और आगे जिससे रिप्लेस होता है वो प्रोनाउन के रूप में, ज्यादातर मोस्ट ऑफ केस ऐसे ही हैं जो प्रोनाउन से रिप्लेस होते हैं। तो जो रवि है ना, ये एंटीसीडेंट है किसका? ही का। और ये रवि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही को। ठीक है। अब इस तरीके से, सिंपल तरीके से अपन क्या समझेंगे कि जो जो यहाँ पे एंटीसीडेंट होता है ना, वो ज्यादातर क्या होता है? नाउन होता है। और जो पहले आता है, प्रोनाउन के पहले यूज होता है एक तरीके से सेंटेंस में। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। इन सिंपल
terms and antecedent is a noun that comes before the use of the pronoun in a sentence। क्या मतलब हो इसका? सीधे तरीके से देखिए, जो एंटीसीडेंट होता है ना वो नाउन होता है, जो कि प्रोनाउन से पहले यूज होता है सेंटेंस में। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज मैंने सिर्फ सब्जेक्टिव केस को लिया है, नेक्स्ट क्लास में अपन ऑब्जेक्टिव केस को पढ़ेंगे। क्लास बड़ी ना हो इसलिए मैंने छोटी क्लास ही ली है। क्लास अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस रखें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे क्लास की पीडीएफ आपको मिलती रहती है। और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।